जय माता दी भक्तों, जय माँ कालका रानी। और मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपकी बहुत लाभदायक वीडियो है। जिस बहन भाइयों का ये सवाल होता है कि हमारे देवी देवता हमसे रुष्ट क्यों हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताने आई हूँ कि अपने देवी देवता रुष्ट होने के क्या लक्षण होते हैं जब वो हमसे नाराज़ हो जाते हैं। तो उसके क्या लक्षण परिणाम मिलते हैं हमें जब नाराज़ हो जाते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले अपने घर के पितरों को लेके चलते हैं। जब हमारे घर के पितर नाराज़ हो जाते हैं तो हमें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। जब घर में पितर नाराज़ हो जाते हैं तो सबसे पहले घर में लड़ाई दंगा रहने लग जाता है, मन मिटाव शुरू हो जाता है, एक दूसरों के प्रति मन में द्वेष भावनाएं जागृत हो जाती हैं। सास बहू में लड़ाई होती है, भाई भाई की नहीं बनती है, छोटी छोटी बातों पे कलह रहने लग जाता है, ठीक है। आप कोई खाना खाते हो तो बाल आता है, पहले जब ग्रास लेते हो तो दूसरा खाते हो तो बाल आते हैं, ठीक है। और ऐसे ही घर में कोई चीज़ बिजली से संबंधित कोई चीज़ें हैं ख़राब हो जाती है, आपकी वॉशिंग मशीन है वो ख़राब हो गई है, मिक्सी है अपने आप ख़राब हो गई चलते चलते। तो ये सब जब पितर दोष होते हैं घर में तो ये सब होने लगता है, ठीक है। जब कहीं किसी मेरी माता बहन कोई बच्चा है पेट में तो वो 2-3 महीने में ही ख़राब हो जाता है, ठीक है। और ख़राब भी हो जाता है और साथ में अगर बच्चा रह भी जाता है 5-6 महीने का और पूरा भी हो जाता है तो बेटियां बेटियां ही प्राप्त घर में उत्पन्न होती हैं। बेटा नहीं होता है। जब हमारे पितृदेव नाराज हो जाते हैं तो घर में ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। नाराज होते हैं या दोष लग जाता है, पितृ दोष बोलते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे घर में बेटे बेटे ही होंगे, बेटों की प्राप्ति नहीं होती है। ये सब पितृ नाराज होने के लक्षण होते हैं, ठीक है। तो आप इसके बचने के उपाय भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने सबसे पहले पितरों को बताया। ऐसे ही जब आपके घर में आपकी कुल की देवी नाराज हो जाती है, ठीक है। तो कुल की देवी नाराज होती है तो हमारे में घर में क्या क्या नुकसान होते हैं, कैसे कैसे वो संकेत देती है नाराज होती है तो घर में क्या क्या प्रभाव पड़ता है उन चीज़ों से। जब क्यों होती है वो मेन चीज़ ये है कि हमारी कुल की देवी नाराज क्यों होती हैं और हमारे घर के जो पितृदेव होते हैं वो नाराज क्यों होते हैं। क्योंकि हम उनका समय को कभी उनका भोग नहीं देते हैं, कभी उनके समय पे उनके स्थान जो उनके मंदिर वगैरह हैं, सिद्धपीठ मंदिर वगैरह हैं, वहाँ पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से भी नाराज होते हैं। जब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो उसके जो बाल उतरवाते हैं तो वो मुंडन करवाने भी नहीं जाते हैं हम, ठीक है। तो भी वो नाराज हो जाते हैं। या किसी की घर में शादी होती है, जैसे कि नई नई शादी होती है तो शादी के बाद जो गठजोड़ा की जात बोली जाती है, अगर वो जात लगवाने नहीं जाते हैं उनके मंदिर में तो वो नाराज हो जाती है। और कभी उनका आप भोग भी नहीं दे रहे हो और नहीं उनका नाम का कभी प्रसाद रख रहे हो, ठीक है। तो वो हम पे रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है कि वो तो मुझे भूल गई, ठीक है। और साथ में एक बात ये भी है, जब कोई भक्त अपने देवी देवताओं को, अपने पितृदेव या अपने इष्ट या कुल की देवी को भूल जाता है, अपने कुल की देवी देवताओं को, तो क्या करते हैं, भूल तो जाते हैं। साथ में आजकल आप सबने देखा है कि क्या करते हैं कि अपने कुल देवी देवताओं को छोड़ के हम किसी और देवी देवताओं को पकड़ लेते हैं। और देवी देवताएं कौन, जो हम अपने कुल की देवी देवता हैं उनको भूल के किसी और चौके पे जा रहे हैं या किसी और भक्त से जुड़े हैं, उनके कुल के देवी देवताओं को हम पूजने लग जाते हैं। और अपने जो कुल के जो हमारे दादा परदादा पूजते आए हैं उनको छोड़ के हम दूसरे को पकड़ लेते हैं, उनकी सेवा करने लग जाते हैं, ठीक है। इससे भी हमारे इष्ट देव बहुत नाराज होते हैं, सॉरी अपने कुल की देवी और कुल के देवता बहुत नाराज होते हैं। तो आप ऐसा ना करो कि भाई अपने कुल की देवी देवताओं को भूल के किसी और के, किसी दूसरे गुरु के या सॉरी गुरु मानो या कोई आपका जो दरबार चौकी से आप जुड़े हो वहाँ जाते हो, उनके कुल देवी देवताओं को मान लेते हो तो भी वो रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, ठीक है। नाराज हो जाते हैं, साथ में आपके घर में चिड़पिड़ शुरू कर देते हैं, आपके काम धंधे में रोक लग जाती है, आपके बच्चे जैसे होते हैं उनमें भी रोक लगा देते हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं घर में, वहीं पे रोक दिया, आपकी वंशवेल को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो ये सब जब हमारी कुल की देवी और देवता रुष्ट होते हैं तो ये लक्षण देखने को मिलते हैं, ठीक है। आप जब किसी भक्त भगत के पास जा रहे हो और आपने किसी भक्त ने बोल दिया कि आपको
गुरु गोरखनाथ को लेके चलना है, या किसी आपकी कुल की देवी कोई और है या कुल के देवता, और उनको बोल दें कि आपको इनको लेके चलना है, गुरु गोरखनाथ को या माँ कालखा रानी को, या कोई और भी देवता है हमारे हिंदू धर्म के, उनके नाम ले लेके आप उनको लेके चलें, तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। अगर आप उनको भी लेके चलते हो तो सबसे पहले अपने कुल की देवी को बनाओ, तब आप आगे दूसरे देवी देवताओं को पकड़ो। ठीक है, इससे वो नाराज भी नहीं होंगे और उनकी भी कृपा मिलेगी और अपने कुल की देवी देवताओं की उनकी भी मिलेगी। तो इस कारण से हमारे देवी देवता नाराज हो जाते हैं और हमारे पैसे धेली में, घर में, हर तरह से हमें परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं, है ना। और जो घर में आपदा आती है, बाहर की जो आप ओपरी पराई की बाधा होती है, भूत प्रेत होते हैं जो, तो वो अगर हमारे घर में आते हैं तो वो आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं? क्योंकि हमारी देवी देवता हमसे रुष्ट हैं। वो आएंगे तो वो रोक नहीं लगाएंगे, वो आने देंगे, क्योंकि वो तो नाराज है, वो क्यों रोक लगाएंगे। तो वो नाराज होते हैं, वो रोक नहीं लगाते हैं कि आ रहे हैं तो आने दो, जब मुझे नहीं मान रहा तो मैं क्यों रोक लगाऊं, क्यों कहूं कि भाई इस घर में आप मत एंट्री करो। ठीक है, तो हमारे देवी देवता रुष्ट होते हैं तो वो बाहरी जो शक्तियाँ होती हैं, गंदी शक्तियाँ हैं, वो भी प्रवेश कर जाती हैं। ये सब लक्षण होते हैं जब हमारे कुल की देवी रुष्ट होती है। और बच्चे की जैसे सगाई ब्याह हो रहा है तो वहाँ भी रोक लगा देते हैं, रिश्ता नहीं होने देते। आप कितने ही भटक लो, जब तक उनको लेकर नहीं चलोगे तो घर में ये चीज़ें सब होती रहेंगी। ठीक है, वो रिश्ता नहीं होने देंगे, ब्याह सगाई नहीं होने देते। कोई नौकरी में जा रहा है लगने के लिए तो एक नंबर से रह जाता है, तो हमारे कुल देवी देवता रुष्ट होते हैं तो वो भी वहाँ पे भी रोक लगा देते हैं। तो इसलिए भक्तों, आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं से जुड़ते हो, तो अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान जरूर रखें, उनकी सेवा जरूर करें आप। ठीक है, और समय समय पे उनका भोग लगाएं, जिससे कि वो प्रसन्न रहें। और अगर आप, एक भी कारण ये है, अगर आप नहीं जा पा रहे हो किसी कारण उनके दरबार पे, जहाँ उनका स्थान बना है अपने देवी देवताओं का, अगर उस स्थान पे आप नहीं जा पा रहे हो तो आप उनके नाम के 11 रुपये 21 रुपये उठा के रखें, जिससे वो नाराज भी नहीं होंगे कि मेरे बच्चे मुझे भूले भी नहीं हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं करते हो तो वो फिर नाराज होते ही होते हैं। ठीक है, आपको पता है जब देवी देवता हमारे कुल की देवी रुष्ट होती है तो सब कुछ तहस महस कर देती है, घर में सब मटिया मेट कर देते हैं। कहावत ऐसा ही है और होता भी ऐसा ही है, अक्सर हमने देखा है ऐसा ही होता है। तो इसलिए आप, ये सब लक्षण कुल की देवी नाराज होने के होते हैं, ऐसे पितरों के होते हैं। तो ये दो घर की मेन शक्तियाँ होती हैं, हमारे घर के पितृदेव और अपनी कुल की देवी देवताओं। तो इनको आप रुष्ट ना होने दें, इनको आप हर पल बना के चलिए। जब भी आपके घर में कोई शुभ कार्य होता है तो सबसे पहले इनको लेके चलें आप। पहले इनका नाम लें, इनके नाम के पैसे उठा के रखें, इनके नाम के कपड़े वस्त्र उठा के रखो। होली दिवाली आती है तो इनके पितरों के नाम की रात जगाओ, है ना। 5 कपड़े होते हैं, कपड़े भी रखो, और साथ में उनकी भजन कीर्तन होते हैं, वो रात जगाई बोलते हैं, रात भी जगवाओ। तो इससे प्रसन्न होंगे हमारे पितृदेव, नाराज भी नहीं होंगे। ऐसे ही कुल की देवी, जैसे माँ के नवरात्रे आते हैं तो उसमें माँ की कढ़ाई करो, कन्याओं को जिमाओ, कन्या पूजन करो, और उनके नाम का व्रत रखो। व्रत नहीं कर रख पा रहे हो तो आप भोग तो जरूर लगाएं। जैसे हर देवी देवताओं का समय होता है। सप्तमी, जैसे माँ शीतला महारानी की सप्तमी होती है, माँ कालखा रानी की अष्टमी होती है, गुगा जहार पीर या गोरखनाथ महाराज की नौमी आती है, तो आप नौमी को ऐसे भोग लगाओ तो वो रुष्ट भी नहीं होंगे। ठीक है, और भक्तों, अगर मेरी बताई वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ कालखा दरबार चैनल को, माँ कालखा दरबार चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लेना, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप शेयर भी कर देना। और आप बोलोगे कमेंट में कि दी हमें इस चीज़ पे कोई जानकारी चाहिए वीडियो, तो मैं वो भी बनाऊंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सभी को जय माता रानी, जय माँ कालखा रानी।